चलो जी स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर। और इसमें हम कोड सेटअप करेंगे और देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी। और आज से हम ना थ्योरेटिकल पार्ट बंद कर देंगे, अब हम सिर्फ प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अब तुमने इनफ थ्योरी समझ ली एचटीएमएल की, कैसे चलता है, क्या सारी चीज़ें हैं, है ना। चलो जी, देखो सबसे पहले क्या करना है, मैंने लाइव सर्वर डाउनलोड कर लेना है, मतलब सॉरी वीएस कोड डाउनलोड कर लेना है। चलो जी, मैंने वीएस कोड डाउनलोड कर लिया। ओके, बढ़िया है। अब देखो, अ, अब देखो जैसे ही वीएस को डाउनलोड करोगे सेटिंग्स पे जाना है, एक्सटेंशन पे जाना है। और एक्सटेंशन में जाके क्या करना है, यहाँ पे लाइव सर्वर डाउनलोड कर लेना है। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा लाइव सर्वर, ओके, तो ये जो लाइव सर्वर है ये तुमने डाउनलोड कर लेना, मतलब इंस्टॉल कर लेना। ओके, बढ़िया। अब लाइव सर्वर के बाद वीएस कोड आइकन्स कर लेना है। कैसे, यहाँ पे लिखना है वीएस कोड आइकन, वीएस कोड ये आगे आइकन, ये तुमने इंस्टॉल कर लेना है ना। वीएस कोड आइकन, ओके, ये अरे भाई, हाँ, ये तुमने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और फिर तुमने इंटेलिसेंस, ठीक है। अब द इंटेलिसेंस क्या है, तुमने ये क्या करना है, देखो जनरली क्या होगा जब हमें कहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर सी एस एस, ओके, हाँ, ये तुमने इंस्टॉल कर लेना है। अब देखो, ये पहले समझो सारी चीज़ों के बारे में कि ये एक्चुअल में है क्या। देखो सबसे पहले लाइव सर्वर क्या करता है कि जो मैंने कोड लिखा है, जो मैं अभी एचटीएमएल कोड लिखूंगा, मैंने कल तुम्हें पिछली वीडियो में क्या बताया है कि सारा सब कुछ कैसे स्टेप चलते हैं वो समझ में आया होंगे। तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है कि प्रिंटिंग से हमारा आउटपुट प्रिंट होता है। तो लाइव सर्वर क्या करता है कि मेरे सारे कोड को ब्राउज़र तक ले जाने के लिए हेल्प करता है। तो जो मैंने लोकल पे जो मैं कोड लिखूंगा, इसे मेरे ब्राउज़र तक कौन लेके जाएगा, कौन मेरी हेल्प करेगा, जो कि है मेरा लाइव सर्वर, जो कि है मेरा लाइव सर्वर। ओके, समझ में आया। अब वीएस कोड आइकन्स क्या करते हैं, कुछ नहीं है, फाइल्स और फोल्डर्स को अच्छे अच्छे से चमका देते हैं, तुम्हें अच्छे से दिखेगा। ओके, इंटेलिजेंस फॉर सीएसएस क्या करता है, देखो होता क्या है कि ये अच्छे अच्छे तुम्हें जैसे ही सीएसएस में तुम्हें कहीं पे भी दिक्कत होगी, ये रिकमेंडेशन देगा तुम्हें अच्छे अच्छे कि भाई ये तुम्हारी, जैसे तुमने लिखा ना, देखो यहाँ पे ऐसे करके, देखो जैसे ये बीटीएन में लिख रहा हूँ तो बीटीएन डार्क लाइट ये सारी चीज़ें तुम्हारे ये हाईलाइटेड करेगा, क्योंकि जब भी मेरी लर्निंग होती है तो एचटीएमएल की सारी क्लासेस थोड़ी ना मैं याद रखूँगा, राइट। हाँ, और अभी भी तुम में से सिर्फ मेरी एक रिकमेंडेशन है, कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा अभी कोई भी प्लगइन चैट जीपीटी का यार कोई भी डाउनलोड मत करना, इंस्टॉल मत करना, ओके, बिकॉज तुम्हारी लर्निंग रुक जाएगी। एक बार हम एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लें, उसके बाद तुम बेशक कर लेना थोड़ी अपनी फास्ट ग्रोथ के लिए, फास्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, अभी मत करना। ओके, अब प्रोजेक्ट कैसे बनाए पहले वो देख लेते हैं। देखो मैंने तुम्हारे सामने एक फ़ोल्डर बनाया था जब हम कोर जावा पढ़ रहे थे स्पार्क 2.0 में, कि कोर जावा, फिर मैंने इसी में एक एच टी एम एल फ़ोल्डर बना दिया और मैंने वी एस कोड में इसको फाइल्स में गया और ओपन फ़ोल्डर करके मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। मैंने वो जैसे वी एस कोड में सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पे खुल गया और एक डेमो डॉट एच टी एम एल बना दी जिसमें अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो ये हो गया मेरा फिजिकल पाथ, ये जो मैंने तुम्हें अभी बताया। यहाँ पे मैं अपनी जितनी भी फाइल रखूँगा मेरी वेबसाइट की फाइल्स होंगी, ये मेरा पीसी है, ठीक है। और वो आउटपुट होगा जो ब्राउज़र पे दिखेगा। बात समझ में आ रही है कंप्लीटली। अब देखो यहाँ से सबसे पहले दिमाग में डाउट आना चाहिए कि भैया मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे अपस्ट्रॉफी लगाई और ऐसे करके कोड लिख दिया, ये तो था कि भाई ये तो भैया मतलब ऑलरेडी ये तो शॉर्टकट हो गया, शॉर्टकट लिखो, लेकिन ये शॉर्टकट को लिखने के पीछे सारा सारा एक एक रीज़न पता होना चाहिए, ठीक है। तो हाल फिलहाल के लिए मैंने इन दो टैग्स को हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये तो मुझे पता होना चाहिए भैया, नहीं तो एचटीएमएल पढ़ना बेकार है ना। लेकिन उससे भी पहले अगर मैं इस फाइल को रीनेम कर दूँ, एच टी एम की जगह ऐसे कर दूँ तब भी चलेगा, दिखाऊँ मैं आपको। देखो मैंने यहाँ पे एक पैरा लिख दिया और यहाँ पे कहा हे अश्वनी, ठीक है। और इसको देखो जब तुम लाइव सर्वर डाउनलोड कर लोगे, तब जब यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आने लगेगा, तो गो लाइव का जैसे ही ऑप्शन आया, अश्वनी प्रिंट हो गया, ठीक है। इन सारे पेजेस को मैं काट दे रहा हूँ क्योंकि एक बार वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ लेकिन मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, तो वैसे ही तबीयत ख़राब है और ये सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है। चलो,
अब देखो, यहाँ पे हमें दिखा कि हे ऐश्वर्या, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मुझे दिख गया। ओके, अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है थोड़ा सा, कि भैया अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ डेमो डॉट एच टी एम एल, वो फिर भी चल रहा है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ डेमो डॉट एच टी एम, वो फिर भी चल रहा है। हाउ दिस इज पॉसिबल? तो मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो लोग स्पार्क 2.0 के ग्रुप में होंगे वो मुझे ग्रुप में बता देना। ठीक है? तो देखो, ये मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि देखो भाई, ये तुम्हारा कुछ पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे जो कुछ कैरेक्टर और बिट अलाउ करते थे। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है सेकेंडरी और प्राइमरी एक्सटेंशन, यानी कि सेकेंडरी और प्राइमरी फाइल नेम का। ठीक है? एक बार सर्च करके बताना मुझे कि तुम्हें क्या मिला। हाँ, दिस इज योर होमवर्क। ओके, कि ये दोनों चल कैसे रहे हैं, और नहीं मिलता है तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, चलो जी, अब आगे चलते हैं। अब हमने देखा कि भैया इसमें ना सबसे पहले डॉक टाइप क्या है। तो देखो, बहुत ध्यान से समझना, कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये। देखो, होता क्या है जनरली, कि जब भी मैं अपना कोई कोड लिखता हूँ, देखो ये मेरा कोई कोड है ना? मैंने मान लो कि यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख दिया, है ना? मैंने टेक्स्ट एरिया बना दिया। तो ये जो टेक्स्ट का नाम ले रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, बट तुम ऐसा समझो कि मैं HTML का कोड लिख रहा हूँ, है ना? तो तुम्हें याद होगा, मैंने जब तुम्हें पिछली वीडियो में HTML कैसे चलता है वो बताया था, तो वहाँ पे पार्सिंग होती थी, है ना? पार्सिंग होती थी, और पार्सिंग के थ्रू जब हम सारी चीज़ें करते थे तो वो ब्राउज़र पे प्रिंट होता था। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ब्राउज़र में मेरा पार्सर होता है? ठीक है, ब्राउज़र में मेरा पार्सर होता है, ऐसा कह सकता हूँ मैं। हाँ, सारी चीज़ें ब्राउज़र में होती हैं, है ना? तो मैं कह सकता हूँ कि ब्राउज़र रिस्पॉन्सिबल है पार्सिंग के लिए, मतलब ब्राउज़र में पार्सर होता है। हाँ, तो देखो, यहाँ पे HTML4 के बाद HTML5 आई है। हाँ, और ये जो टैग आया है वो HTML5 का है। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। तो देखो, जैसे जब भी तुम रियल लाइफ में काम करोगे ना, तो तुम्हें एक जो टैग है जो मेरे को बहुत परेशान करता है, देखो जब भी मैं ऐसी चीज़ों पे काम करता हूँ तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं ऐसे ना यूज़र को ऐसे एक ब्रैकेट देता हूँ, और मतलब ऐसे एक एरिया देता हूँ, और यहाँ पे तुम देखो कभी कभी वेबसाइट पे आता है डेट पिकर, है ना? तो यूज़र क्या करता है, इस पे क्लिक करता है, इस पे क्लिक करता है और डेट सेलेक्ट कर लेता है। तो जब वो इस पे क्लिक करता है तो एक डेट पिक करने के लिए ऐसे कुछ खुलता है। ये इतना परेशान करता है इन डेवलपमेंट कि कभी-कभी अब नॉर्मल बिहेव करता है। पता है क्यों? नॉट ओनली अबाउट डेट पिकर, मैं तुम्हें एक टैग का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। HTML5 में किसी और तरीके से चलेगा और HTML4 में किसी और तरीके से चलेगा। जैसा तुम चाहोगे वैसा बिहेव नहीं करेगा। क्यों? अगर तुम ये डॉक जो हमने ये डॉक टाइप लगाया है, ये अगर तुम लगाना भूल गए, कैसे? देखो, ये क्यों लगा है सबसे पहले, अगर O2 भी मैं ऐसे कमेंट कर रहा हूँ, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, तो कंपाइलर जो है मुझे VS कोड में ऐसे क्यों सजेस्ट कर रहा है ये? VS कोड मुझे ये लगाने के लिए क्यों सजेस्ट कर रहा है? देखो चक्कर क्या है, जितना भी मैंने कोड लिखा, अगर मैंने डॉक टाइप नहीं लगाया, तो हर ब्राउज़र के पास पार्सर्स होते हैं। हर ब्राउज़र के पास पार्सर होते हैं। कैसे? कि एक पार्सर होगा जिसको बोलेगा वो HTML4 का पार्सर, और एक पार्सर होगा HTML5 का। तो अभी हमारा HTML5 चल रहा है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो अभी भी HTML4 यूज़ करती हैं। ठीक है, इसलिए दोनों पार्सर होते हैं, HTML4 एंड HTML5। समझ में आया? ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे डॉक टाइप नहीं लगाया, अगर आपने डॉक टाइप नहीं लगाया, देन योर कोड विल गो टू HTML4। तो आपके जो टैग्स होंगे जो HTML5 में आए होंगे, दैट विल बिहेव अब नॉर्मली इनटू द ब्राउज़र। समझ में आया? मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें, कि अगर मैंने नहीं लगाया तो जो फिर HTML4 से जो पार्सिंग होगी, तो ब्राउज़र में कुछ अब नॉर्मल ही बिहेवियर होगा। अगर मैंने यहाँ पे HTML में डॉक टाइप लगा दिया, देन माई कोड विल गो टू HTML5 पार्सर। ओके, फिर मैं जैसे चाहता हूँ वैसे पार्सिंग होगी, और जैसे चाहता हूँ मैं वैसा आउटपुट दिखेगा। नथिंग एल्स। समझ में आया डॉक टाइप क्यों लगाते हैं? अब देखो, शॉर्ट में समझाता हूँ। डॉक टाइप लगाते हैं, मैं बताता हूँ कि भैया ब्राउज़र, जब तू मेरा कोड पार्स करियो, उसके लिए तुझे ना ये जो मेरा HTML5 है वो यूज़ करना है, HTML5 का पार्सर यूज़ करना है, पार्सर यूज़ करना है। समझ में आया? ठीक है, हाँ, अब आगे चलते हैं। भैया अब इसमें एक और चीज़ है,
एक है बॉडी और एक है हेड, ठीक है, फिर टाइटल है। तो पहले और फिर एक एच टी एम एल है। देखो, देखो सबसे पहले अब एच टी एम एल डिस्कस करते हैं। देखो जितनी भी हमारी चीज़ें होंगी, जितनी भी हमारी चीज़ें होंगी, ओके, हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा टैग एलिमेंट जो भी हम लिखेंगे वो हम सब एच टी एम एल के अंदर लिखेंगे। एक होता है हेड और एक होता है बॉडी, ओके। तो ये आउटर एरिया तुम्हारा होता है एच टी एम एल, बस ये स्ट्रक्चर देने के काम आता है, बताने के लिए कि ये एच टी एम एल का कोड है, ओके। ये होता है तुम्हारा हेड और ये होता है तुम्हारा बॉडी। आई होप यू आर गेटिंग इट, ओके। अब ये दोनों क्यों रखे गए, ये दोनों क्यों रखे गए, डायरेक्ट एक ही में तो काम कर सकते थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बॉडी में क्यों रखे गए, हेड में क्यों रखे गए, इंटरव्यू पूछ सकता है दो सेक्शन क्यों है। तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ। देखो, मानो मानो मैंने कोई कोड लिखा, मैंने मैं इसी को कॉपी कर लूँ, नहीं छोड़ो, मैंने कोई एक एच टी एम एल का कोड लिखा, ओके। अब कुछ कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके, ऐसे मैंने कुछ बॉक्सेस बना दिए और मैंने ऐसे कुछ टेक्स्ट एरियाज वगैरह बना दिए। तो इसमें से कुछ कोड है। अब ये मेरा ब्राउज़र है, तो जितना भी कोड होगा वो तुम्हारे ब्राउज़र पे लोड होता है, मतलब जाएगा प्रिंट और सारी प्रोसेसिंग यहीं होगी, हाँ। लेकिन ब्राउज़र में एक जगह होती है, हर जगह है, जब आप पढ़ोगे तो उसको कहते हैं मेमोरी। क्या कहते हैं, मेमोरी। तो कुछ ऐसी टैग्स, कुछ ऐसे मेथड्स, मतलब जो टैग्स हैं, मैं चाहता हूँ पहले, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मेरे ब्राउज़र पे लोड ना हो, जब ब्राउज़र को रिक्वायरमेंट हो तब आए। मतलब क्या कहना चाहते हो सर आप, कि अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो भी मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले मेरे मेमोरी में जाएंगी और जब वो ब्राउज़र को रिक्वायरमेंट होंगी तब मैं ब्राउज़र को दूंगा, ओके। अच्छा, और मैं अपना बिहेवियर भी चेंज कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट मेमोरी में ना देके मैं ब्राउज़र को दे सकता हूँ। ओ, तो देखो इससे क्या समझ में आता है कि आप क्या करो, कि भाई जो भी चीज़ें आप हेड में लिखोगे, जो भी चीज़ें आप हेड में लिखोगे वो पहले मेमोरी में लोड होती हैं, फिर वो ब्राउज़र को दी जाती हैं। और जो भी चीज़ें आप बॉडी में लिखोगे वो डायरेक्टली ब्राउज़र को दे दी जाती हैं। समझ में आया। देखो, जो भी चीज़ आप हेड में लिखोगे, जो भी चीज़ आप हेड में लिखोगे वो पहले ब्राउज़र में मेमोरी में लोड होती हैं, तो वो पहले ब्राउज़र की मेमोरी में लोड होती हैं, ओके। अब देखो, मानो कि कुछ ये वाला कोड है, ये कोड है, ठीक है। मुझे ये वाला जो कोड है मुझे डायरेक्टली ब्राउज़र को देना है, यहाँ बॉडी में दे दो, आप बॉडी में लिख दो, ये ब्राउज़र पे आके ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा, आपको पता है दिख जाएगा। मुझे अब ये कोड पहले हेड में डालना, मतलब पहले मेमोरी में डालना है, फिर ब्राउज़र को देना है, तो आप हेड में लिख दो, सिंपल है, बस। कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सी चीज़ें हेड में लिखते हैं कौन सी नहीं लिखते वो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, ये बॉडी हेड एचटीएमएल क्लियर है। अब एक आता है टाइटल। तो मानो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया जीनी अश्वनी, ओके, कोड फॉर सक्सेस, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है। ये देखो, आज मैं तुम्हें कुछ नई चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में। देखो, मैंने लिखा जीनी अश्वनी कोड फॉर सक्सेस, है ना। अब यहीं हाँ, अब यहीं मैंने एक चीज़ देखी कि जो मैंने यहाँ पे लिखा, जो मैंने यहाँ पे लिखा, है ना, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना। लेकिन ये काम सिर्फ इतना ही नहीं है, ये इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका काम और भी ज़्यादा है। जैसे मानो मैंने डाला अमेज़न यूएस, ठीक है, ये अमेज़न यूएस की वेबसाइट है ना। तो अभी तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट, ओके। तो इन्होंने ये अपने हेड में ही डाल रखा होगा, टाइटल में, इन्होंने ये अपने टाइटल में डाल रखा होगा। अ, 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 कहाँ गया इनका टाइटल, ज़्यादा नीचे आ गया अपन, ऊपर चलते हैं, ये रहा हेड, ठीक है। अब दिखाना मेरे साथ में, देखो अमेजोन डॉट यूएस। तो अभी जब हमने सर्च किया था तो ये यहीं पे आया था, हाँ। तो इससे तुम्हारा एक पॉइंट क्लियर हो गया कि ये एसईओ के भी काम आता है ना, कि जो मैं दिखूंगा वो सर्च ऑप्टिमाइजेशन के भी काम आता है। तो ये हेल्प करता है गूगल को पेज फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो एसईओ क्या होता है, कैसे चलता है, एक बार पढ़ के आना, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो,
अगर मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे ऐसे लिखा टाइटल पे तो प्रिंट हो रहा है, और अगर मैं इसको बुकमार्क करूँगा तो ऑल बुकमार्क जीनी अश्विनी कोड फॉर सक्सेस, तो जो मैंने टाइटल में लिखा है उसी नाम से बुकमार्क भी होता है। क्या ये पता था? नहीं पता है तो बताना मुझे। ठीक है, तो किसके काम आता है? पहले पेज पे नाम दिखाने के लिए एसईओ के और बुकमार्क के। ओके, एक चीज़ रह गई तुम्हारी, लैंग्वेज, है ना? तो देखो, मैंने बोला कि यहाँ से अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे तुम्हें लैंग्वेज दिख रही है ये, और जब मैंने तुम्हें अमेज़न यूएस खुलवाया था और मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया तो तुम्हें यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज दिख रही है? यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज? यूएस। तो ये बताता है कि भाई ये वेबसाइट कहाँ चल रही है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है, ताकि इजीनेस हो थोड़ी सी। ओके, तो यहाँ पे तुम इंग्लिश इंडिया भी लिख सकते हो। ओके, और कुछ नहीं है ये। तो आई होप तुम्हें ये सारे टैग समझ में आए हो कि डॉक टाइप एचटीएमएल क्या है, लैंग्वेज क्या है, हेड क्या है, बॉडी क्या है, एचटीएमएल क्या है, और दो टैग्स क्यों हैं, बॉडी और ये एचटीएमएल। और ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि ये एचटीएम और एचटीएमएल दोनों कैसे चलते हैं, राइट? चलो जी, अब नेक्स्ट से हम थोड़ा सा और काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। चलो बाय।